नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि सर जूनियर अकाउंटेंट का ड्यूटी टाइम क्या होता है, वर्किंग डे कितने होते हैं वीक में, छुट्टियां कैसे क्या मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अपन ड्यूटी टाइम की बात करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, तो ड्यूटी टाइम वर्तमान में राजस्थान सरकार का फिक्स है, जो आपके 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक है। 9:30 से लेके 6 बजे तक आपका ड्यूटी टाइम रहेगा। ठीक है, ये तो आपका ड्यूटी टाइम है। वर्किंग डे की बात करते हैं तो वर्किंग डे क्या रहेंगे, तो देखो 5 डे वीक है। 5 डे वीक है। आपको शनिवार संडे क्या मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। ठीक है, 5 डे वीक रहता है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट हैं, एक तो कोर्ट, अगर किसी की कोर्ट में ड्यूटी आ गई और साथ में किसी की हॉस्पिटल में ड्यूटी आ गई, तो वहाँ पर क्या है, छुट्टी क्या है, शनिवार की नहीं रहती, वहाँ केवल महीने का सेकंड शनिवार होता है। और वहाँ पे जो ड्यूटी का टाइम है वो 10 से स्टार्ट होता है, 10 से लेके 5 तक चलता है, 10 से लेके 5 तक चलता है। ये थोड़ा अलग है, वेरिएशन है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में और कोर्ट, जो न्यायालय के कोर्ट हैं, अगर उनमें किसी की ड्यूटी है तो वहाँ पर टाइम टेबल थोड़ा अलग रहेगा। तो ये है आपका वर्किंग डे का। और आपकी जो छुट्टी का है, छुट्टी आपको छुट्टी की ऐसी मोटी समस्या नहीं आने वाली है। छुट्टी क्या है, देखो एक वर्ष है, एक वर्ष में से मान लेते हैं 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में। ठीक है, 365 एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 होते हैं, उसमें से वीक होते हैं, वीक होते हैं आपके 52 वीक में 2 बार शनिवार और रविवार आपके आएगा। ठीक है, तो ऐसे में 104 दिन की आपकी छुट्टी शनिवार संडे से हो जाती है। ठीक है, और सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जयंती त्योहार आते हैं, उस पर लगभग 40 से 45 दिन की छुट्टी और मिल जाती है। तो ऐसे में 150 दिवस तो आपके यहाँ हो गए। ये टोटल 150 दिवस तो आपको छुट्टी यहाँ मिल जाती है। ठीक है, और साथ में हमें आपने पढ़ा होगा, हमारे को 15 तो मिलती हैं CL कैजुअल लीव। ठीक है, और 30 मिलती हैं हमें PL, और आपको 20 मिलती हैं HPL हाफ पे लीव। ठीक है, ये हाफ हो गई, इसका मतलब ऐसे मान लो 45 55 छुट्टियां हमारे पास ये आ गई। ठीक है, 55 छुट्टियां ये आ गई। तो ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर हम देखते हैं तो 200 या 200 से ऊपर हमारे को छुट्टियां साल भर में मिल जाती हैं। और वर्किंग डे कितने हैं, 365 हैं। तो कुल मिलाकर हमें ऐसे मान लो आपको वीक में केवल 3 दिन ही कार्यालय में जाना पड़ेगा। आपका काम केवल वीक में 3 दिन ही रहेगा। 4 दिन आप एवरेज अगर निकालते हैं तो आपके लिए रेस्ट के लिए हैं। ठीक है, आपके परिवार के लिए हैं, आपकी अन्य गतिविधियों के लिए हैं। कोई और तैयारी करना चाहता है तो उसको भी अच्छा टाइम यहाँ पर मिल जाता है। ऑफिस में भी इतना कोई वर्कलोड नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर ऑफिस में कितना क्या वर्कलोड है, ऐसा कोई वर्कलोड नहीं है। आजकल सारा काम ऑनलाइन है, आजकल सारा काम ऑनलाइन है। और साथ में आपकी पोस्टिंग भी कहाँ होती है, आपकी पोस्टिंग शहरी क्षेत्र में होती है, अर्बन एरिया में होती है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग नहीं होती है। ऐसे नहीं किसी गांव में लगा दिया, टीचर को लगा देते हैं जैसे, तो अपने को ऐसे अपने टीचर जैसी पोस्ट नहीं है। आपकी जो पोस्ट है वो लगभग ब्लॉक लेवल पर ही सभी जगह पर है। तो ऐसे में आपको किसी ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ऑनलाइन वर्क होने से ज़्यादा काम नहीं रहे, पहले खूब काम होते भी थे, आजकल सीधा बिल ऑनलाइन ही जाता है। आपको ज़्यादा चेक करना, ये करना, उसको देखना, उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में उतना काम नहीं रहा जितना पहले था। पहले पूरे बजट को मैनुअल ध्यान रखा जाता था, कितना बजट है, कितना खर्च हो गया, कितना बचा हुआ है। अब वैसा काम नहीं है, नहीं पहले बजट संबंधी खूब काम हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई बच्चा
पढ़ना चाहता है, आगे तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पूरी सुविधा उपलब्ध है। साथ में जो स्टाफ रहता है, स्टाफ भी कोऑपरेटिव रहता है, आपको कोई समस्या नहीं आती। अगर आप डेली आप अगर 1 या 2 घंटे अगर आप डेली रेगुलर आपका जो ऑफिस का वर्क कर लेते हो, तो उसके बाद में आपकी कोई पेंडेंसी नहीं रहती है। आप आराम से आपके अध्ययन या अन्य कार्य मतलब ऑफिस संबंधित अन्य कार्य भी अगर कुछ करना चाहो या अध्ययन करना चाहो तो वहाँ पर आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन आपके काम पेंडिंग नहीं रहने चाहिए। आपके काम आप जाते ही, जैसे ही आपने आपका काम करा, काम करने के बाद आप आसानी से अपने अध्ययन वगैरह अन्य अपने काम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, वर्कलोड के चक्कर में नहीं रहना है। कुछ विद्यार्थी कहते थे सर टीआरए है, जो टीआरए भी कमज़ोर नहीं है, वो भी पावरफुल पोस्ट है। तो भाई मैं कमज़ोर नहीं बता रहा किसी को, मैं तो एक तुलनात्मक आपको बताया था कि टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट में ये डिफरेंस है। जूनियर अकाउंटेंट हर विभाग में जा सकता है, टीआरए कभी भी दूसरे विभाग में नहीं जाता है, वो केवल राजस्व विभाग में रहता है। हालांकि यह है कि राजस्व विभाग पावरफुल रहता है, लेकिन अपने सुविधा देखते हैं तो उस हिसाब से, और प्रमोशन की फैसिलिटी देखते हैं और केडर की स्ट्रेंथ देखते हैं, उस आधार पर लगता है कि टीआरए से बेस्ट क्या है, जूनियर अकाउंटेंट है। साथ ही मेरे कुछ दोस्त हैं उनसे मैंने प्रॉपर व्यक्तिगत वार्ता करी, तो उन्होंने भी ये कहा कि आप वही बेस्ट है। साथ ही अगर आप पिछली भर्ती में देखोगे, जो टॉप रैंकर थे, जिनकी अच्छी रैंक थी, हमारे फर्स्ट रैंकर थे इमरान, उन्होंने भी क्या है, जूनियर अकाउंटेंट का ही चयन किया था। अधिकतर जितने भी टॉपर थे उन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का चयन किया था। जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं था या वाकिफ नहीं थे, उन्होंने ही टीआरए का चयन किया था।